कोर्ट रूम का दरवाजा फिर से खुला और एक लड़की कोर्ट के अंदर आई। उसने कहा, जी मैं ही असली महक सिंघानिया हूँ। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का 21वां एपिसोड। तो चलिए हम एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महक के चाचा सीनियर सिंघानिया ने उसे अपने खून का मानने से इनकार कर दिया था और महक का दिल फिर से कश्मकश में पड़ गया था कि आखिर वो कौन है। क्या वो सच में असल सिंघानिया की औलाद है या फिर कोई और। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। कोर्ट रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक औरत सफेद साड़ी में कांपते कदमों से पिघली हुई आस लेकर अंदर आई। उसने कहा, बस बस करो ये झूठ। ये मेरी बेटी है, मैं इसे पहचानती हूँ। इसकी आंखें मेरी आंखों जैसी है। उसका बचपन, उसकी मुस्कान सब मेरी यादों में है। पूरे कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग शौक में उस औरत को देख रहे थे और सिंघानिया चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया था। जज ने कहा, कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए अपना परिचय दीजिए। औरत ने कहा, मैं वंदना सिंघानिया हूँ और ये महक मेरी बेटी है। सबके चेहरे पर शौक था। कोर्ट रूम में कैमरास फ्लैशेस चमक रहे थे। किशन सिंघानिया मतलब महक के चाचा ने घबरा कर कहा, नहीं वंदना, ये लड़की महक नहीं, ये एक बहरूपिया है। असली महक तो हमारे पास है ना वंदना। इतने में कोर्ट रूम का दरवाजा फिर से खुला और एक लड़की कोर्ट के अंदर आई। जी मैं ही असली महक सिंघानिया हूँ। सबकी नजर एक साथ उस पर टिक गई। महक की माँ ने आंखें फैलाकर उसे देखा। एक पल के लिए हवा रुक गई। महक की माँ ने कहा, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी की पीठ पर एक निशान था और ये निशान इस लड़की की पीठ पर नहीं है। जब किशन इस लड़की को मेरे पास लाया था, जब ये सिर्फ 12-13 साल की थी, तब मैंने इसकी पीठ पर चेक किया था, पर वहां कोई निशान नहीं था। किशन ने मुझसे कहा था कि महक मिल गई है, यही हमारी बच्ची है महक। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये मेरी महक नहीं है, पर मैं चुप थी कि किशन की असली चाल समझ नहीं पाई थी। मैं बस इसकी चीजों पर नजर रख रही थी, लेकिन ये इतना शातिर है कि इसकी असलियत जानने में मुझे 10 साल लग गए। ये मेरी महक नहीं है, मेरी महक तो मेरे सामने खड़ी है। नकली महक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं सच बताना चाहती हूँ, मैं महक नहीं हूँ, मैं गुलबदन हूँ। बचपन में मुझे इन्होंने खरीद लिया था। उन्होंने कहा था, जब तक असली महक नहीं मिलती तब तक मुझे उसकी जगह रहना होगा। मैं छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाई, पर मुझे याद है एक दिन चाचा ने कहा था, चुप रहना वरना तुझे वापस उसी कोठे पे छोड़ आएंगे जहां से तुझे उठाया गया था। मैं डर गई थी और उनकी बात मान ली। आरव, महक और अभिनव सन्न रह गए थे। तो ये था आरव की बहन मीरा का सच। मीरा एक प्री-प्लान्ड साजिश का हिस्सा बन गई थी। पहले उसका एक्सीडेंट करवाया ताकि उसे महक जैसा चेहरा मिल सके और फिर उसे महक की जगह इस्तेमाल किया गया। कोर्ट रूम में लोगों के आंसू निकल आए थे। महक की मां ने आगे बढ़कर गुलबदन यानी मीरा के सर पर हाथ रखा। महक की मां ने उससे कहा, तू दोषी नहीं है बेटी, कसूर तेरा नहीं, उन लोगों का है जिन्होंने तुझे झूठ में जीने पर मजबूर किया। जज ने तेज आवाज में कहा, डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया जाता है। महक और मिसेस वंदना सिंघानिया के सैंपल्स लिए जाएंगे। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। जज ने रिपोर्ट खोली और सबकी सांसें थम गईं। जज ने कहा, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक महक सिंघानिया और वंदना सिंघानिया का जेनेटिक मैच 99.98% है। महक अपनी माँ के गले लग गई। सालों का दर्द एक पल में पिघल गया था। वंदना ने कहा, अब कुछ भी हो जाए महक, कुछ छुपा नहीं रहेगा। मैं तुझे खोकर जीती थी, अब तुझे पाकर मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं।
जज ने कहा, कोर्ट के समक्ष पूरे सबूत और बयान के बाद ये साबित होता है कि असली महक सिंघानिया वंदना की बेटी है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। जज ने कड़क आवाज में कामनी से कहा, तुम्हारे खिलाफ साफ सबूत है। तुमने महक को बचपन में किडनैप किया और मीरा को उसकी जगह रखा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब किशन ने ही तुम्हारे पति को जेल भिजवाया था, तो तुमने उसी किशन का साथ क्यों दिया? कोर्ट रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। सब लोग कामिनी के चेहरे को देख रहे थे। उसकी आंखों के अंदर दर्द और एक अजीब सा गिल्ट था। कामिनी ने रोते हुए कहा, हाँ, किशन ने मेरे पति को जेल भिजवाया था, पर मैं उससे नफरत नहीं कर पाई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उस वक्त मैं जवान थी और उसने मुझे सपने दिखाए थे, ताकत के, दौलत के, एक नई जिंदगी के। मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले उसके कहने पर करती थी। सबके चेहरे पर एक साया पड़ गया। शालिनी की आंखें भर आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ उस आदमी से प्यार करती थी जिसे वो दुश्मन समझती थी। कामनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं बेवकूफ थी। मुझे लगा किशन मेरे पति के खिलाफ है क्योंकि वो गलत था, लेकिन असल में किशन चाहता था कि महक के पिता अपने भाई को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। और मैंने मैंने उसके लिए सब कुछ किया। मैंने बड़े सिंघानिया को मार डाला और फिर जब कुछ सालों बाद मेरा पति जेल से छूटकर आया, तो मैंने अपने पति को अपने हाथों से मार डाला। कामनी ने कहा, हाँ, उसने मुझसे कहा था, एक बार तेरा पति खत्म हो जाए तो तुम और मैं एक हो जाएंगे। मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं एक राक्षस के लिए सब कुछ लुटा रही हूँ। कोर्टरूम में कामिनी के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, पर उन आंसुओं में पछतावा नहीं, बस टूट चुके सपनों का बोझ था। शालिनी ने रोते हुए कहा, माँ, तुमने मुझे भी झूठ सिखाया। तुमने मुझे नफरत दी, पर खुद प्यार के जाल में उलझ गई। तुमने पापा को भी मारा और महक के पापा को भी। कामनी ने कहा, मैं हर बार अपने गुनाहों को जस्टिफाई करती रही, पर सच ये है कि मैं सिर्फ किशन की मोहब्बत में अपनी इंसानियत खो बैठी थी। जज ने तेज और कड़क आवाज में कहा, कोर्ट को सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। कामिनी और किशन दोनों ने अपने स्वार्थ और प्यार के लिए खून किया और एक मासूम बच्ची महक की जिंदगी बर्बाद की। कोर्ट इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाता है। कोर्ट में सिर्फ खामोशी थी, पर उस खामोशी के पीछे दर्द, पछतावा और एक खत्म होती साजिश की गूंज थी। कामनी और किशन सिंघानिया दोनों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी। कोर्ट दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देता है। पुलिस ने कामिनी और किशन को हथकड़ी लगाई और दोनों के जाते ही महक अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। महक ने रोकर कहा, माँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस दिन सिर्फ एक केस का फैसला नहीं हुआ था, एक सच ने सालों पुरानी साजिशों को धो डाला था। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर धूप चमक रही थी। महक अपनी माँ वंदना के साथ वहां पहुंची। महक की माँ ने कहा, ये वही महल है जहां मेरे सपने शुरू हुए थे और यहीं पर टूट गए थे। महक ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब सपने टूटेंगे नहीं माँ, अब हम खुद लिखेंगे अपनी कहानी। मेंशन के हर कमरे में सालों पुरानी यादें थीं, लेकिन महक के कदमों के साथ वहां फिर से रोशनी लौट आई थी। दूसरी तरफ आरव मीरा यानी गुरबदन को लेकर मेहरा एम्पायर पहुंच गया था। आरव ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? मीरा या गुरबदन जो भी हो, तुम मेरी बहन हो और मेहरा एम्पायर तुम्हारा हमेशा रहेगा। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे झूठों का सफर एक सच बन जाएगा। आज पहली बार लगता है
मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दोनों ने मेहरा एम्पायर के गेट के सामने रुककर एक दूसरे को देखा। जहाँ कभी साजिश थी, अब सिर्फ रिश्तों का सच था। सिंघानिया मेंशन के शीशे साफ कर दिए गए थे। मेहरा एम्पायर में नए नाम लिखे गए थे। एक कहानी जो खून से लिखी गई थी, वो अब इंसाफ और इंसानियत से मुकम्मल हो चुकी थी। कभी कभी सच के लिए सालों तक अंधेरा सहना पड़ता है, पर जब रोशनी लौटती है तो वो सिर्फ घर नहीं, दिल भी रोशन कर जाती है। कोर्ट रूम के फैसले के कुछ महीने बीत चुके थे। सिंघानिया और मेहरा खानदान दोनों अपने अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे थे। कामनी और किशन जेल के अंदर अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे थे, और शालिनी अपनी माँ के पाप के बोझ से दूर किसी छोटी सी जगह पर अपनी जिंदगी नई शुरू कर चुकी थी। महक अब अपनी माँ वंदना के साथ सिंघानिया मेंशन संभाल रही थी, और हर सुबह उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सालों बाद वापस आया था। और कभी-कभी वो अपने माँ पापा, जहाँ वो पली बड़ी थी, उनसे मिलने भी जाती थी। और फिर महक एक दिन उन्हें भी अपने साथ सिंघानिया मेंशन लेकर आ गई। और अब महक के पास दो माओं का प्यार था, और वो बाप के प्यार से भी महरूम नहीं थी। महक ने कहा, माँ, कभी लगता था सब खत्म हो गया, पर अब लगता है भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी है। वंदना ने प्यार से महक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती बेटी, बस एक मोड़ पर रुक जाती है, और तुमने उस मोड़ को पार कर लिया है। उसी वक्त दूर से एक कार आकर रुकी। आरव नीचे उतरकर महक के पास आया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, परमिशन है अंदर आने की, या अब भी कोर्ट ऑर्डर चाहिए? महक ने थोड़ा हंसकर जवाब दिया, आरव, तुम तो हर वक्त टॉन्टिंग मोड में रहते हो। आरव ने कहा, टॉन्ट नहीं महक, ये मेरी आदत है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इतनी सीरियस लगती है कि हंसना ही भूल जाता हूँ। महक ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो पहले साजिश और दर्द से भरी थी, आज बस सच्चा प्यार कह रही थी। आरव ने कहा, महक, मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच सब कुछ अजीब था, झूठ, दर्द, साजिश, सब कुछ। पर अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर नई कहानी लिख सकते हैं। महक के आंखों में आंसू आ गए। महक ने कहा, मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाई आरव, लेकिन तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है जो दिल छू जाती है। आरव ने थोड़ा झुककर कहा, तो फिर महक सिंघानिया, क्या महक मेहरा बनने का फैसला करेंगी? महक की आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू जो दर्द के नहीं, सुकून के थे। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आरव, इस बार फैसला दिल करेगा, कोर्ट नहीं। कुछ महीने बाद मेहरा एम्पायर और सिंघानिया मेंशन के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया। आरव और महक की शादी एक दिल से भरी रस्म थी। मीरा, आरव की बहन, उनके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और दिल में शांति थी। मीरा ने कहा, भाई, अब तो सच में घर में रोशनी आ गई है। आरव ने कहा, रोशनी तो पहले ही आ गई थी मीरा, बस मुझे देखने में वक्त लग गया। दोनों खानदान के पुराने जख्म धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और महक आरव की कहानी जहाँ शुरू हुई थी दर्द से, वहीं खत्म हुई मोहब्बत और इंसाफ के साथ। कुछ कहानियाँ खून से लिखी जाती हैं, और कुछ मोहब्बत से मिटा भी दी जाती हैं। तो ये था हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का महा एपिसोड। तो हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अब आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट सीरीज का, जो आपको जल्द मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है। हमारी नेक्स्ट सीरीज का नाम है इश्क अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक पुलिस वाली की कहानी है, एक एसपी और उसकी मोहब्बत की।
तो सीरीज देखना मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है। तो ठीक है, हम मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।